इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग स्किल्स और हम कैसे कुछ सिनेरियोज और एग्जांपल्स के बेस पे देखेंगे कि एक प्रोफेशनल ईमेल कैसा लिख सकते हैं हम। पहला चीज़ तो आता है जब हम ईमेल लिखते हैं उसकी सब्जेक्ट लाइन। मैंने देखा है कि कई लोग जिन्हें ईमेल राइटिंग अभी या ईमेल्स नया लिखना सीखे हैं या शायद उन्हें नहीं पता है कि कैसे लिखते हैं, बहुत सारी लाइंस ऊपर लिख देते हैं सब्जेक्ट में, 2-4 लाइन या फिर एक ऐसे टाइप का एक पैराग्राफ टाइप का अपडेट में ही लिख देते हैं या पूरा जो मेन कंटेंट है ईमेल का वो उसमें ही लिख देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है बिकॉज़ वो दिखा नहीं पाता है कि ये ईमेल किस बारे में है। सब्जेक्ट लाइन यानी कि टाइटल है ईमेल का, जिसमें आप क्लियरली बता रहे हैं कि आप किस बारे में ये ईमेल लिख रहे हैं और अगर कोई डेट या डेडलाइन अटैच्ड है तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने क्लाइंट को किसी ऑर्डर के बारे में अपडेट कर रहे हैं कि उस ऑर्डर का क्या स्टेटस है, तो आप बोल सकते हैं अपडेट ऑन योर ऑर्डर नंबर 090। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपका ऑर्डर नंबर चेंज हो सकता है, आप किस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट दे रहे हैं वो भी चेंज हो सकता है। दूसरा उदाहरण है प्रोजेक्ट स्टेटस एज ऑन 5 सितंबर, यानी कि मेरा प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है आज के दिन। और ये सब्जेक्ट लाइन में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रोजेक्ट स्टेटस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान अलग अलग डेट पे भेजेंगे। तो अगर क्लाइंट को वर्चुअल मीटिंग में बात करना है कि अरे उस दिन जो आपने प्रोजेक्ट स्टेटस भेजा था उसमें लिखा था, वो रेफ़र कर सकते हैं कि किस डेट की आप बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्टेटस अपडेट की, और फिर उसे ईमेल में सर्च करने में भी आसानी हो जाती है। उसके अलावा उसी प्रोजेक्ट के बारे में मल्टीपल स्टेटस अपडेट हो सकते हैं। तो ये दिखाता है कि आप अगर मंथली अपडेट कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर डेट पे आप हर मंथ अपडेट करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी आप क्लाइंट के संग कर सकते हैं। फिर आता है आप ईमेल को शुरू करते हैं, यानी कि सैल्यूटेशन, किस तरह से आप हाय हेलो आप कैसे हैं ये लिखते हैं। इसमें भी आपको बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंड्स ऑन आपका क्या रिलेशन है उस पर्टिकुलर इंसान से जिससे आप ईमेल लिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने टीममेट को अच्छे से जानती हूँ, हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो मैं उसे डियर लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे कोई क्लाइंट हैं तो मैं उन्हें डियर नहीं लिखूँगी, मैं उन्हें हाय और उनका नाम लिखूँगी। आजकल के वर्क कल्चर में हम सर मैडम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते अनटिल अनलेस इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जिनसे आप बात करते हैं, जब आपकी पहली मीटिंग होती है उसी टाइम आपको अंदाज़ लग जाता है कि उन्हें सर या मैडम इस तरीके का सैल्यूटेशन पसंद है, इस तरह से बात करना पसंद है, या वो डायरेक्टली अपना नाम लेके बात करना चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट नाम लो, मेरा सेकंड नाम लो, मेरा सर नेम बोला या मेरा पूरा नाम बोलो। उसी तरीके से आप ईमेल में भी वही लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, हाय रोहित ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, या हाय रोहित ग्रीटिंग्स एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन आप अपना ईमेल कंटिन्यू कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आपने उन्हें हाय भी बोला और हेलो आप कैसे हैं एक शॉर्ट फॉर्म में है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बड़ा लिखना है, जैसे ग्रीटिंग्स आपकी लंबी होनी चाहिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हे माला, डियर माला, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, यानी कि मुझे उम्मीद है कि ईमेल आपको मिलेगा तो आप सब कुछ आपकी तरफ से अच्छा है, ऑल इज़ वेल एट योर एंड, राइट। सो दैट इज़ द इंटेंट बिहाइंड दीज 2 टाइप ऑफ ग्रीटिंग्स यू कैन मेंशन इन योर प्रोफेशनल ईमेल। क्योंकि हम प्रोफेशनल ईमेल और कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं, मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी स्किल आर्बिट्राज का कोर्स, बिजनेस इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स एंड रिमोट वर्कर्स। जब आप कोर्स ख़त्म कर लेते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है नॉट ओनली टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग रिमोटली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। हमारी सब्जेक्ट लाइन हो गई, हमारी ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन हो गया। अब हम इंट्रोडक्शन या कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करेंगे कि ये ईमेल का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा वो लिखेंगे और फिर आएंगे हम अपने ईमेल के मेन कंटेंट पे। सो लेट्स डू इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट सेटिंग फर्स्ट। ओके, लेट्स से कि हमारे कस्टमर को कुछ डिलीवर करने वाले थे हम, वो सर्विस भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप किस तरह के काम में हैं, आप क्या काम करते हैं, और वो डिले हो गया है। अब एक थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी उसका वेट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कमिटेड डिलीवरी टाइम पे वो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवरी हो जाएगी। सब्जेक्ट लाइन कैन बी अपडेट योर ऑर्डर, डिले इन डिलीवरी। डियर कस्टमर, इसमें आप कस्टमर का नाम लिखिए। वी अपोलोजाइज फॉर द डिले इन डिलीवरिंग योर ऑर्डर एंड mention the order number. Due to unforeseen circumstances, your package is taking longer to reach you than expected.
वी आर वर्किंग टू गेट इट टू यू एज सून एज पॉसिबल एंड अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या हो रहा है कि आप पहले तो अपडेट दे रहे हैं कि किस ऑर्डर नंबर का डिले हुआ है। अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस में ये इसलिए बोला कि आप ये कॉमन टर्म यूज़ होता है, लेकिन आपको कारण पता है किस कारण से डिलीवरी डिले हो रही है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, कोई टेक्निकल इशू आ सकता है, जो भी कारण है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आपने फिर कारण बताया, उसके बाद आपने अपोलोजाइज़ किया, आपने माफ़ी मांगी कि डिले हमारी तरफ से हुआ है, आपको इससे इनकन्वीनियंस होगा तो सॉरी फॉर दैट। तो ये 3 लेयर का इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कस्टमर को शांत कर देगा और साथ ही आपके तरफ एम्पैथी दिलाएगा कि ओके इनको थोड़ी मेरी कदर है, कि इन्हें पता है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है और इन्होंने मुझे टाइमली अपडेट किया इससे पहले कि मैं खुद इनसे पूछूँ। अब इसी टॉपिक पे रहते हैं। मान लीजिए कि इसका मेन बॉडी भी लिखना है हमें, तो पहले तो अनफॉर्सीन और मतलब हमने कारण लिखा, हम एक्नॉलेज कर चुके हैं। नाउ सेकेंड अपडेट में मान लीजिए प्रोजेक्ट और थोड़ा डिले हो गया है। मेन कंटेंट आपका क्रिस्प और कंसाइज इसलिए होना चाहिए कि आप पूरी कहानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं कि प्रोजेक्ट क्यों डिले हो रहा है। आप सिर्फ ये बता सकते हैं, आप माफ़ी मांग सकते हैं कि प्रोजेक्ट डिले होने के कारण क्या है और प्लस उसके कारण आगे के प्रोजेक्ट टाइमलाइंस में क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्रोजेक्ट का 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा आपका प्रोजेक्ट। तो अगर पहला फेज़ ही लेट हो गया तो सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़ भी डिले होते जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है क्लाइंट को ये समझाना कि आगे भी डिले होगा, वरना उनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि फ़ेज़ 1 में तो डिले हो गया, वो आप कवर अप करेंगे, फ़ेज़ 2 आपका टाइमली डिलीवर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट अपडेट का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि हम शुरू से लेके आखिरी तक मेन बॉडी तक ईमेल कैसे प्रोफेशनली लिख सकते हैं। आपकी सब्जेक्ट लाइन हो सकती है प्रोजेक्ट अपडेट, डिले इन प्रोजेक्ट नेम, ये आपका हो गया सब्जेक्ट लाइन। देन आप शुरू कर सकते हैं, डियर पुट द क्लाइंट नेम, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग अ डिले इन द प्रोजेक्ट नेम due to specific reason. Our team is actively addressing the issue and working to minimize the further impact on the timeline. For your reference, I have attached a revised project schedule. You can also view the updated timeline here. Then you insert the hyperlink. We appreciate your patience and will keep you posted or updated on our progress. Please feel free to reach out if you have any question. Best regards and your name. राइट तो इस तरीके से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, बट फोकस कीजिए मेन बॉडी में मैंने क्या क्या बात की। मैंने बताया कि प्रोजेक्ट डिले हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट, उसका नाम, किस कारणों से वो डिले हुआ है, वो कारण मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में आप सब एज ए टीम काम कर रहे हैं, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे कोई स्टेक होल्डर हो, चाहे आपके पीयर हो, टीम मेंबर। तो इस ईमेल फॉर्मेट को आप एक्चुअली किसी को भी अपडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि ये स्केड्यूल अटैच्ड है, ये देख लीजिए, इस तरीके से ये अपडेटेड है। स्केड्यूल अटैच करने के लिए मैंने लिंक दी। अब आपको पूरी लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी वर्ड पे राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है हाइपरलिंक या उसे कॉपी लिंक, ऐड लिंक, इस टाइप का। आप वहाँ पे वो बड़ी वाली लिंक को डाल सकते हैं, बड़ी से लिंक को छोटा बना के सिर्फ एज ए लिंक। सो प्रोजेक्ट स्केड्यूल के बाद हियर इज़ द लिंक जो है, उस वर्ड को मैं हाइपर लिंक कर सकती हूँ उस बड़ी लिंक से। इससे आपका ईमेल कंसाइज हो जाएगा, लंबा नहीं जाएगा। अगर आपके पास लिंक नहीं है, आप डायरेक्टली अटैच कर दीजिए जैसे स्केड्यूल। देखिए उसका साइज़ क्या है। अगर फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको उसे एज अ जिप फाइल अटैच करना बेहतर होगा, जिससे कि दोनों के ईमेल का स्पेस ज़्यादा ना खाए वो फाइल, राइट। तो इस तरीके से आप मेन बॉडी को ऑफ द ईमेल लिख सकते हैं। लास्ट आता है हमारा क्लोजिंग ऑफ द ईमेल। इसमें बेहतर होगा कि आप अपना सिग्नेचर बना लें। आपके पास जीमेल है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जो भी टूल आप यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन, देयर इज़ एन ऑप्शन टू क्रिएट सिग्नेचर। सिग्नेचर यानी आपका आप जैसे एंड करेंगे ईमेल, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, कॉमा एंड देन योर फुल नेम। उसके बाद आप अपनी पोजीशन लिख सकते हैं, अपने प्रोनाउंस लिख सकते हैं। कई लोग आजकल प्रोनाउंस भी लिखना पसंद करते हैं।
कि शी, ही, देम, देयर, जिज, दस, उस तरीके से कई तरह के प्रोनाउंस आजकल लोग यूज़ करते हैं, तो आप वो भी अगर आपका है आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, फिर ईमेल आएगा, और अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उस पर वहाँ पे लिंक दे सकते हैं, हाइपर लिंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को या पोर्टफोलियो को। कई लोग आजकल नीचे आइकन्स भी बनाते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ की उनकी प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, ट्विटर, या फिर आपका खुद का पोर्टफोलियो जैसे कि मैंने कहा उसमें भी लोगो यूज़ करते हैं। आप वो देकर भी उसके लिंक भी वहाँ पे अटैच कर सकते हैं फॉर द क्लाइंट टू कनेक्ट विद यू ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो टू नो कि आप इतने सारी जगह पे प्रेजेंट हैं डिजिटली। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय फॉर नाउ।